जय हिंद दोस्तों। जो हमने अभी तक की वीडियो अपलोड की हैं वो लगभग काफ़ी हेल्पफुल रहे आपके, ऐसा मैसेज आ रहा है मेरे पास। और अब ये जो है एक टॉपिक और है जो इम्पॉर्टेंट है और आपके छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो मुझे लगा इसको भी क्लियर कर लेना चाहिए। और ये आपका है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पे है? 51A में। ठीक है, कब जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 में। देखिए होगा क्या, अगर लॉन्ग में लिखाएगा तो फिर आपको तो बड़ा लिखना ही, लेकिन संभावना इस बात की मेरे हिसाब से कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 10-12 लाइनें जो होती हैं वो होती हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से मैनेज करिए कितना लिख पा रहे हैं। और इसके बाद में इसमें एक जो पहले 10th क्लॉज थे, अब एक 11th जो जुड़ा है वो 2002 से जुड़ा है। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था शायद। ठीक है, तो ये हुआ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, देखिए है क्या, मुझे जो लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है। और डिस्कशन की इसलिए ज़रूरत है कि मुझे लगता है मेरे हिसाब से संविधान का सबसे प्यारा प्रोविज़न ये है क्या, अगर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ठीक से समझी जाएं और ठीक से समझाई जाएं, सभी लोगों को बताई जाएं, तो बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं अभी हम लोग देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे तो बहुत डिटेल की ज़रूरत थी, हम डिटेल इस वक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको लगता है 10 से 12 मिनट में ही ये टॉपिक कवर हो जाए, ताकि आपके 4 मिनट 4 नंबर या 6 नंबर जैसा भी स्थिति उसका क्वेश्चन है कवर हो जाए। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन इस पर हम बहुत डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या है कि एबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का पालन करेंगे। और संविधान का पालन करेंगे, इसके आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल एंथम और जो आपका जो नेशनल फ्लैग है उसका सम्मान करेंगे। तो हमारी सबसे पहली ड्यूटी क्या बनती है कि हम अपने इस संविधान का पालन करेंगे, और जो हमारा राष्ट्रीय गान है, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, जो हमारे संविधान के आइडियल हैं, जो हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन हैं, इन सब का सम्मान करेंगे। पहला पॉइंट समझ में आया? तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हमको सबको अपने संविधान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, और जो चीज़ें हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हों, चाहे वो संवैधानिक आदर्श हों। ये आदर्श क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चूँकि समय नहीं है तो इसके लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि चेरिश एंड फॉलो द नोबल्स आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो इसका मतलब ये है कि हम उन जो हमारे आदर्श रहे थे, जिन आदर्शों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम, जो स्वतंत्रता के लिए हमारा संघर्ष था, उसको इंस्पायर करने वाले जो आइडियल्स रहे थे, उसको दिल में सजा कर रखेंगे, दिल में सजो के रखेंगे और हमेशा उसको याद रखेंगे। अब देखिए सवाल ये है कि उस वक्त के आदर्श क्या थे, तो ये समझने की बात है। ये सबका मतलब एक भ्रातृत्व की भावना होगी, भाई बंधुता की भावना होगी, पूरा अखंड होकर रहेंगे। जो समानता की बात आएगी, सबके पास अवसर होंगे, शोषण नहीं होगा। तो ये सारे आदर्श थे, और जो हम कभी पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीज़ समझाएंगे, लेकिन इस पर हम एक वीडियो बहुत अच्छा से बनाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा आपको समझ में आ गया कि वो जो हमारे आदर्श थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित कर रहे थे, उन आदर्शों को हम अपने दिल में सजा कर रखेंगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि संविधान का पालन करेंगे। दूसरा ये हो गया कि जो संविधान स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्श थे, उनको अपने दिल में सजोकर रखेंगे। तीसरा क्या है? अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, यानी कि हम अपने देश की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को
प्रोटेक्ट भी करेंगे, उसको अपहोल्ड भी करेंगे, यानी कि बनाए रखेंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे। किस बात की? जो हमारी संप्रभुता है, जो हमारी एकता है और जो हमारी अखंडता है। इसको देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये सबकी जिम्मेदारी कि वो अपने देश के लिए, अपने देश के लिए उसके सॉवरेनिटी की अखंडता के लिए खड़े रहें, उसकी रक्षा करें। ठीक है, यूनिटी को बना के रखें, देश की अखंडता को बना के रखें। शब्द भले ही आपको ना समझ में आए, लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? डिफेंड द कंट्री। तो यानी कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे और जब कभी भी रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे, उसको बचाएंगे, और जब कभी भी हमारी देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम अपनी सर्विसेज देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसी बात आती है तो आप आगे से आगे बढ़कर देश की रक्षा करने में हिस्सा लेंगे। जैसे अभी कोविड काल के दौरान आपने देखा, वैसे तो कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं था, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने तो बड़ी मेहनत करी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने भी अपनी जान पे खेल के बहुत सारे लोगों की मदद करी थी। तो यही हमारी जो जिम्मेदारी है कि हम अपना जब भी देश की ज़रूरत पड़े तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। फिर पांचवा पॉइंट देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है, प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। मतलब जो हम क्या करेंगे, हम प्रमोट करेंगे किसको? जो हमारी हार्मनी है, यानी कि जो मेल मिलाप वाली बात है, और जो भाई बंधुत्व की भावना है उसको हम बढ़ाएंगे। कहाँ? जो भारत के लोग हैं उनके बीच में भाई बंधुत्व की भावना को बढ़ाएंगे, जो हार्मनी है, मेल मिलाप की भावना है, उसको बढ़ाएंगे। और इन सब के लिए हम जो बंधन हैं उनको लांग जाएंगे, पार कर जाएंगे। कौन से बंधन हैं? जो चाहे धार्मिक बंधन हो, चाहे आपके भाषाई बंधन हो, चाहे रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ हो, मतलब कि अलग अलग, चूँकि भारत बहुत विशाल है, अलग अलग जगहों का अलग अलग सिस्टम हो सकता है। तो हमारी भ्रातृत्व की भावना, भाई बंधुत्व की भावना बढ़ाने में और हमारा मेल मिलाप बढ़ाने में ये चीज़ें आड़े नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो इनसे आगे निकल के हम अपने देश की भ्रातृत्व भावना को, ब्रदरहुड को बढ़ाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है ना? जैसे आप देखते हैं, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट से लोग आ जाते हैं, शायद हमारी लैंग्वेज कम समझ पाते हो या हम उनकी कम समझ पाते हो, तो वो भी हमारे भाई हैं। आपके साउथ से अगर आ जाते हैं, कर्नाटक से आ जाते हैं, जो हम लोग चूँकि यूपी वाले हैं तो हम लोग सेंटर पे हैं, कहीं ना कहीं चारों तरफ से आ रहे हैं, तो सभी हमारे भाई बंधु हैं और उनसे मेल मिलाप की भावना रखनी चाहिए, सबका सम्मान रखना चाहिए, ये इसमें है। और देखिए इसके बाद में जो पॉइंट है वो कितना बढ़िया है, कितना समझने वाली बात है। इस पर तो पूरा एक अपने आप में इस पॉइंट पे पूरा लेक्चर होना चाहिए। वो ये कि रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि वो सभी प्रैक्टिसेस, वो सारे कृत्य जो महिलाओं के डिग्निटी, उनके सम्मान के विरुद्ध, वो सारे सिस्टम हमको छोड़ने होंगे, वो सारी चीज़ें हमको त्यागनी होंगी। अब आप देखेंगे समाज में कि कौन सी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो कम से कम बनाने वालों को ये सोचना चाहिए कि ऐसा हमारी ड्यूटी कि ऐसा कोई भी गाना हम ना बनाएं जो महिलाओं को उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट हो। ठीक है, और इसके बाद में अगली ड्यूटी क्या है? अगली ड्यूटी की वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो ये कंपोजिट कल्चर का मतलब ये है जो हमारा पूरा एक दूसरे से मिक्सअप वाला कल्चर है, इसको हम क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्व का मतलब होता है उसको सुरक्षित रखना, बचा के रखना, उसको संजो के रखना। ठीक है, तो वैल्यू देंगे, सम्मान करेंगे, प्रिजर्व करेंगे किसका? जो हमारा रिच जो कल्चर है, कंपोजिट कल्चर है, एक ना जो उसको मतलब सभी लोग आपस में मिल बांट के रहते हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं, तो ये कल्चर है, इसको सजो के रखा जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, 7th पॉइंट क्या है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो अब क्या है कि प्रोटेक्ट करेंगे, किस बात को प्रोटेक्ट करेंगे? जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो प्राकृतिक जो आपका पर्यावरण है, उसकी रक्षा करेंगे। और ख़ास तौर से किसकी रक्षा करेंगे? उसको प्रोटेक्ट करेंगे, फॉरेस्ट को करेंगे, रिवर को करेंगे, लेक्स को करेंगे, वाइल्ड लाइफ को करेंगे। ठीक है, और
जो लिविंग क्रिएचर हैं उनके लिए दया भाव रखेंगे, कंपैशन रखेंगे। देखिए कितना है कि अभी आपने देखा कि जोशीमठ आजकल बड़ा चर्चा का विषय है, वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़मीनें धड़क रही हैं, खिसक रही हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की जीवन खतरे में है। तो इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नेचुरल एनवायरनमेंट का रक्षा करें, इसको प्रोटेक्ट करें, इसको इम्प्रूव करें। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने कहा ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे करीब है। क्या है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि हम एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, जो मानवतावाद है उसको बढ़ाएंगे, और जो स्पिरिट होती है, जो आपकी स्पिरिट का मतलब ये कि जो आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए, वो उसको डेवलप करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ को आगे से आगे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि हम लोग साइंटिफिक टेम्पर करेंगे। अब ये नहीं कि रास्ते से बिल्ली रास्ता काट गई तो खड़े होकर रुक गए। हमने देखा कि मतलब ऐसे नहीं, बड़े बड़े समझदार लोगों को हमने रुकते हुए देखा है कि भाई अरे क्यों है भाई, उसका कोई रीज़न हो तो बात समझ में आए, कोई साइंटिफिक रीज़न हो तो बताएं। वो काट के बिल्ली बेचारी हम लोग डरेगी, हम उससे डरें, समझने वाली बात है, लेकिन है तो है बस। ठीक है, चलिए फिर क्या है, 9 पॉइंट है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, आपने देखा कि दंगा फसाद होता है, लोग आदमी उठा के ये बस तोड़ दी, वो बस तोड़ दी, ये ट्रेन जला दी, वो जला दी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसको बचाएंगे हैं। और वायलेंस, एब्जूर वायलेंस यानी कि हिंसा करने से रोकेंगे, ये नहीं करेंगे कि जाके तोड़फोड़ मचा के चले आए। तो देखिए इसीलिए हमने कहा कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी कितनी सोच समझ के रखी गई कि अगर भारत का हर एक नागरिक इस बात को समझे कि हमारी क्या ड्यूटी। और देखिए हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर ये है कि कर्मण अधिकार वास्ते, मतलब ये कि हमको केवल अपने कर्म करने का अधिकार है। हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारा एकमात्र कर्तव्य ये है, हमारा एकमात्र अधिकार ये है कि हम अपना कर्तव्य करें, है ना। और अगर हम ये कर्तव्य करेंगे, अगर ये कर्तव्य करेंगे तो क्या होगा कि सामने वाले के राइट अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे आपको और बता दें, क्योंकि पॉइंट आ गया है। राइट और ड्यूटी, राइट होता है मेरा अधिकार और ड्यूटीज होती है सामने वाले की उसको जो करना है। तो अगर एक काम हमको करना है, एक काम मेरे लिए, अगर मान लीजिए हमको कहीं एडमिशन लेना है, तो सामने वाले की ड्यूटी होगी कि वो हमको एडमिशन देगा। अब इसी तरह से अगर हर एक आदमी अपनी ड्यूटी पूरी करेगा तो फिर अधिकार की मांग की बात ही ख़त्म हो जाएगी। अगर हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो अधिकार का तो मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी नष्ट नहीं करेंगे और वायलेंस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में क्या है, 10वां पॉइंट, एक एक शब्द कितना, एक एक लाइन जो है कितने इंपॉर्टेंट है कि स्ट्राइव टूवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो हम जो हैं क्या करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे एक्सीलेंस का, मतलब सर्वोत्तम की तरफ। कोई भी कृत्य हो, चाहे इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया जाने वाला हो, चाहे कलेक्टिव टीम वर्क के रूप में हो, तो हम क्या करेंगे, सब इस तरह से करेंगे कि कोशिश करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल और कलेक्टिवली चीज़ें जो होनी है वो हो। जिससे होगा क्या कि हमारा देश बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा और दुनिया में छाएगा। ठीक है, तो स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर। तो जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, साइंस का हो, लिटरेचर का हो, गेम्स का हो, कुछ भी हो, उसमें सब करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी से किया जाना हो और चाहे टीम वर्क के रूप में किया जाना हो, वो हम सब करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि नेशन जो है कंसिस्टेंटली राइज करेगा हायर लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड अचीवमेंट। तो क्या होगा, जिससे जब हम काम करेंगे, हम अच्छा करेंगे, तो देश हमारा अपने आप अच्छे की तरफ जाएगा। और फिर ये जो 11वीं ड्यूटी थी, हमने आपको बताया कि 2002 से जोड़ी गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसमें क्या है कि जो माता पिता हैं या जो गार्जियन हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को, जो उनका बच्चा है, जिसको भी वो पाल रहे हैं, जिसके पाल रहे हैं, वो उनको
स्कूल भेजेंगे। मतलब 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं, ये माता पिता की ड्यूटी है कि उनको स्कूल ज़रूर भेजेंगे। तो अब अगर देखा जाए तो कितनी बेहतरीन बातें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अगर हम लोग सीख लें, याद कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए।